हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कवर करने जा रहे हैं। तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अलग से यदि हम बात करें तो एमएससी नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स इसके नहीं देखे हैं तो आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। तो हमने जो टॉपिक अपनी प्रीवियस क्लास में अटेंड किया था बस उसी के आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिए, एमएससी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज की क्लास में हम इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट देखेंगे। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, पहले हम उस पर थोड़ी सी चर्चा अपनी करते हैं। इंटीरियर पॉइंट की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो ये आप लोग साथ में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। लेट एस बिलोंग्स टू सी, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एस कोई सेट है जो कि किसमें है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। बिलोंग्स टू सी, सी क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, अ पॉइंट z बिलोंग्स टू s, यानी कि z s का कोई पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट। लेकिन कब बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट, तो वो देखते हैं। इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट, इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ s। z कहाँ है, s में है, अब ही उसको इंटीरियर पॉइंट बोला जा रहा है s का। कब, इफ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, इफ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, इफ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, सच दैट, यानी कि कैसा, एप्सिलॉन तो एग्जिस्ट किया लेकिन कैसा एग्जिस्ट करेगा कि बी जेड एप्सिलॉन बिलोंग्स टू एस। ये क्या है, अ बॉल, बी जेड एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है, हम यदि बात करें ये किसकी डेफिनेशन किसकी होती है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम यदि बॉल देख रहे हैं कि बॉल क्या होता है, तो बॉल में हम ये जानते हैं कि यदि कहीं पे इस तरीके से लिखा है BAR लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि ये बॉल है, कैसा बॉल है, बॉल ऑफ रेडियस R, और सेंटर क्या है, सेंटर्ड एट ए, यानी कि ए सेंटर है और रेडियस R है। इसका मतलब ये होता है। सिमिलरली BZ एप्सिलॉन लिखा है, यानी कि अ बॉल ऑफ रेडियस एप्सिलॉन सेंटर्ड एट Z बिलोंग्स टू S, यानी कि Z जो कोई क्या है, पॉइंट है S का, वो इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा जब कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सच दैट BZ एप्सिलॉन बिलोंग्स टू S। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप लोगों को समझ में आया कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली में इंटीरियर पॉइंट होता क्या है, ठीक है। हम या फिर हमारे एग्जाम में आया, क्या आया कि राइट सम एग्जाम्पल, या फिर आया एक्सप्लेन इंटीरियर पॉइंट विथ एग्जाम्पल। इस तरीके से यदि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें ये एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग साथ में मेरे नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है every point of an open set, every point of an open set, यानी कि ओपन सेट का प्रत्येक पॉइंट क्या होता है, इज एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। यानी कि ओपन सेट का जो जितना भी पॉइंट है वो सभी क्या होगा, वो सभी इंटीरियर पॉइंट कहलाता है, ठीक है। बातें क्लियर हैं क्या आप लोगों को कि ओपन सेट के जितने भी पॉइंट हैं वो सभी इंटीरियर पॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ओपन सेट क्या होता है, अ सेट ए बिलोंग्स टू सी, यानी कि ए कंटेन्ड इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन ना, इसका मतलब ये होता है ए कंटेन्ड इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो हम क्या बोल रहे हैं,
हम बोलेंगे कि सेट ए ओपन है। कब ओपन है? इफ फॉर गिवन z बिलोंग्स टू a, यानी कि z कोई पॉइंट है a में, देयर एग्जिस्ट r ग्रेटर देन 0. When there exists r, it means what? It means there exists r for given z belongs to a, there exists r greater than 0. It means here r is depending on z. Are you getting my point? If there exists, it means r depends on z. Then what happened? Such that BZR contained in A, then we call A as an open set. Again I am repeating, a set A contained in a complex plane C is called an open set. When it is called an open set, if for a given Z belongs to A, there exists R greater than 0. If this condition is there, it means R is depending on Z. R depends on Z such that BZR, it means a ball of radius R centered at Z. How we are pronunciation here? How we pronounce this? We pronounce this as a ball of radius R centered at Z. This ball contained in A, then we call A as an open set. Now every point of an open set is an interior point. Are you getting my point? Ki if there is some question about interior point, or we can say कि if there are question कि explain interior point with example, then you have to write that every point of an open set is an interior point. Okay, then next example कि यदि हम बात करेंगे तो क्या आएगा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल. चलो उसको एक बार देख लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या. कंसिडर, हम क्या कंसिडर कर लेते हैं? सेट एस कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, बिल्कुल देख लेते हैं. कंसिडर एस इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई. एक्स प्लस आई वाई मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंग्स टू सी. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि हियर एस इज अ सेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू. बिलोंग्स टू क्यू मीन्स एक्स वाई आर रैशनल नंबर्स. ठीक है, एक्स वाई आर रैशनल नंबर. then no point of S is an interior point. Is an interior point. How this is possible? See, every point of an open set is an interior point. Okay, here we have taken a set, and how we define this set? We have defined the set that this set contains a complex number. Then we are saying that no point of S is an interior point. But how is that possible? Because if there exists, because if there is epsilon, if there is epsilon greater than 0 such that BZ epsilon not belongs to S. बिकॉज हम क्यों बोल रहे हैं कि बी जेड एप्सिलॉन एस में नहीं होगा? बी जेड एप्सिलॉन एस में नहीं होगा क्योंकि एक्स प्लस आई वाई जेड होता है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम बोल रहे हैं कि एक्स वाई रैशनल है, लेकिन क्या हमें कोई भी इरैशनल नंबर्स नहीं मिल सकते? क्या मिल सकते हैं, बिल्कुल. बिकॉज एट सम पॉइंट, बिकॉज क्यों हम बोल रहे हैं कि एस में ये बिलोंग नहीं कर सकेगा? बिकॉज एट सम पॉइंट वी गेट irrational values also. We get irrational values also. तो आप लोगों को समझ में आया? क्या समझ में आया? अगेन यहाँ पे हम देखते हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमने कोई सा सेट लिया है S,
और उसमें हमने क्या डाल दिया है, हमने वो सेट किस चीज का लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया था, बिल्कुल ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट ले लिया और हम बोल रहे हैं कि एक्स वाई रैशनल नंबर है। लेकिन आप ये बताओ, यदि हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट कंसिडर करें तो हमें क्या एक्स वाई हमेशा रैशनल वैल्यूज ही मिलेंगी? क्या इरैशनल वैल्यूज नहीं मिल सकती? क्या बिल्कुल मिल सकती हैं हमको इरैशनल वैल्यू। तो हम बोलेंगे कि ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई, ये सेट नहीं कर रहा है एस, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एस के जो पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको इरैशनल वैल्यू भी मिल जाएगी। जैसे ही इरैशनल वैल्यू मिलेगी तो वो एस में बिलोंग नहीं करेगा। जब एस में बिलोंग नहीं करेगा तो एस के पॉइंट ही इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक, क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था इंटीरियर पॉइंट के कि बी जेड एप्सिलॉन एस में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, और ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये नहीं है। क्या नहीं है? इसके पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखो, यदि कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, तो एकदम आप लोगों को ओपनली बताना है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो कि ये चीज हमें समझ में नहीं आया। मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगी कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंटीरियर पॉइंट हो गया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। लेकिन एक्सटीरियर पॉइंट को समझने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि बाउंड्री पॉइंट क्या होता है। क्या देखने वाले हम लोग? बाउंड्री पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट। तो बाउंड्री पॉइंट क्या होता है? तो हम मान करके चल रहे हैं लेट एस belongs to C. इसका मतलब होता है S contained in C. Here it means we have taken any set S, and how we are representing that set? That S is contained in a complex plane. ठीक है, a point or then a point Z belongs to C is called a boundary point. Is called a boundary point. Is called a boundary point. Is called a boundary point of S. S का ये boundary point होगा कब? if BZ epsilon intersection S not belong, or we can say is not empty. Is not empty. ठीक है, समझ में आया? या फिर हम इसके साथ में बोल रहे हैं एंड बी जेड एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट इज नॉट एम्प्टी। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है? हमने कोई सेट एस लिया जो कि कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, हमने वहीं पे z ले लिया है। हम बोल रहे हैं कि z जो है s का बाउंड्री पॉइंट नहीं है। कब नहीं है? जब बी जेड एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस, जब वो एम्प्टी ना हो। ठीक है, और या फिर बी जेड एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी ना हो, तब हम बोलेंगे कि ये उसका, मैंने नहीं बोला था क्या? हाँ, मैंने बोल दिया था कि z उसका बाउंड्री पॉइंट नहीं है। नहीं, उसका बाउंड्री पॉइंट है जब ये एम्प्टी ना हो, यानी कि हम ऐसा बोल रहे हैं। अब हम बोल देंगे बिल्कुल z तो s का बाउंड्री पॉइंट ही है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया। क्या समझ में आया? ये डायग्राम के थ्रू मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, बट हमें डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करना है कि डेफिनेशन हमारी क्या आती है, क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्टली डेफिनेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो फॉर एवरी, यहाँ पे हम लिखेंगे सो फॉर एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड, epsilon neighborhood of Z contain points from S and S complement। क्या बोल रहे हैं हम? फॉर एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ Z क्या बोला गया है? कंटेन
कंटेन पॉइंट्स फ्रॉम एस एंड एस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसमें रहेंगे ही, ठीक है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि उसमें ओवरलैप्ड एलिमेंट्स हैं, जो भी टर्म्स हैं वो ओवरलैप्ड हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका बाउंड्री पॉइंट होगा। लेट्स से आपका घर यदि ये है और ये जो है यहाँ पे दीवार है, तो हम क्या बोलेंगे, मेरी बाउंड्री है ना। क्यों? क्योंकि वो आपके घर को घेरे हुई है। बस वैसे ही है, यदि हमने एस लिया है, हमने जेड लिया है, इंटरसेक्शन इनका नॉन एम्प्टी आ रहा है, या फिर एस कॉम्प्लीमेंट के साथ में इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि जेड क्या है, इसका बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़ जाएं क्या हम लोग इसको, इसके आगे, ठीक है। इंटीरियर पॉइंट हमने समझा, हमने बाउंड्री पॉइंट समझा। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी जस्ट हमने किसका देखा था, अभी जस्ट हमने देखा था इंटीरियर पॉइंट का एग्जाम्पल। सिमिलरली हम यहाँ पे भी एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एस ले रहे हैं हम, कैसा ले रहे हैं हम, बॉल ले रहे हैं, कैसा, 0 और 1, यानी कि रेडियस 1 है, सेंटर 0 है, ठीक है। उसका यूनियन ले रहे हैं हम किसके साथ में, कोई सेट लिए हैं। सेट कैसा है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, x प्लस आई वाई, ठीक है। और ये मॉड ऑफ z की वैल्यू हमारी 1 है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो x y है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमने कोई सा s सेट लिया जो हम बॉल का यूनियन करवाए हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के साथ, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे here z is such that mod z equals to 1, mod z equals to 1 is the boundary point, is the boundary of S। क्यों? देखो आप यहाँ पे, आप लोगों को समझना है यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, S का बाउंड्री तब हुआ जब हमें वैल्यू मिली, जब हमें वैल्यू मिल रही है मॉड z 1, और यहाँ पे बॉल कैसा है, विथ रेडियस 1 सेंटर्ड एट 0। तो हम बोल रहे हैं कि S क्या, यानी कि Z क्या है, बाउंड्री है किसका, S का। Z is such that mod z equals to 1 is the boundary point of S, is the boundary point of S। सिमिलरली यदि हम ले लें कि mod z यदि 1 से छोटा है, तो अगेन हमारा क्या आ जाएगा, अगेन हमारा वो बाउंड्री पॉइंट ऑफ S निकल करके आएगा। यदि हम दूसरा सेट कोई सा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, S इक्वल्स टू x plus iy, x plus iy, it means what, S is a set of a complex number such that x and y belongs to Q, यानी कि x y क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो हम क्या बोलेंगे, every point of C यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन का every point of C is the boundary point of S, is the boundary point of S, ठीक है। S क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। तो हम बोल रहे हैं कि C के जितने भी पॉइंट हैं वो S के क्या है, बाउंड्री पॉइंट हैं। क्यों? क्योंकि वो सेट ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो सेट ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। सेट कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, तो बिल्कुल पॉइंट्स तो बिल्कुल क्या करेंगे, नॉन एम्प्टी रिजल्ट आएगा, यानी कि ओवरलैप्ड तो होने वाले, क्योंकि वो सेट ही कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जितने भी पॉइंट हमारे आएंगे वो सब बाउंड्री पॉइंट है इसके, ठीक है। समझ में आया? जैसे कि आपके घर में हम मान करके चल रहे हैं 5-6 लोग रहते हैं, ठीक है, 5-6 लोग रहते हैं। तो अब सब 5-6 लोग वहाँ हैं। अब हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, आपके जैसे कि हम बोल रहे हैं माता पिता रहते हैं, यानी कि पेरेंट्स रहते हैं, और क्या बोलते हैं दादा दादी रहते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, और बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं बच्चे 2, एक लड़का एक लड़की है। तो हम बोल रहे हैं आपके यहाँ बेटा है क्या? हाँ भैया बेटा तो है। आपके यहाँ बेटी है क्या? हाँ भैया। क्योंकि क्यों, लड़का लड़की रहते हैं, लड़का लड़की मतलब बच्चे रह रहे हैं। तो समझ में आ रहा है? तो ये सेट ही हमने पहले बोल दिया था ना, लड़का लड़की भाई बहन है,
ठीक है, भाई बहन है यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, देन पेरेंट्स हैं, देन उसके बाद में ब्रदर सिस्टर है। तो अब हम अलग से क्यों पूछ रहे हैं कि आप क्या आपके घर में बेटी है, आपके घर में बेटा है? हाँ भैया, भाई बहन है, ब्रदर सिस्टर है, बिल्कुल, बेटा भी है बेटी भी है, दोनों है। तो बस वैसे ही है। सेट कैसा है? कॉम्प्लेक्स नंबर का ही तो सेट है। तो हम बोलेंगे कि एवरी पॉइंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज ए बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ेंगे हम लोग इसको, इसके आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू यदि हम देखें अब और क्या है, अब हम देखेंगे कि एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। हमने इंटीरियर देख लिया, हमने बाउंड्री पॉइंट देख लिया, अब हम देखेंगे कि एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। ठीक, एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट के लिए हम बोलेंगे अ पॉइंट z बिलोंग्स टू c, यानी कि z इज हम क्या बोल रहे हैं कि z itself is a complex number, z belongs to c, where c is a complex plane, it means we are saying that z is a complex number. Then a point z belongs to c is called an exterior point, is called an exterior point to a set S belongs to C. It means set S contained in a complex plane. अब देखो ये जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्लेन है, यहाँ पे कोई सेट S है, यहाँ पे कोई पॉइंट Z है। ठीक है, ऐसा इसके बोलने का मतलब ये है। तो हम बोल रहे हैं कि Z जो है S का एक्सटीरियर पॉइंट है। कब? इफ देयर इज एन एप्सिलॉन। कैसा? if there is an epsilon greater than 0 such that bz epsilon intersection s is empty, तो वो एक्सटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर पॉइंट मतलब बाहर, नाम से पता चल रहा है बाहर, यानी कि इनमें कोई ओवरलैप्ड टर्म्स नहीं है। उसमें ओवरलैप्ड टर्म्स थे तो वहां पे हम क्या बोल रहे थे, वहां पे हम बोल रहे थे कि वो उसकी बाउंड्री पॉइंट है। यहाँ पे ओवरलैप्ड टर्म्स नहीं है यानी कि एम्प्टी है, तो हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, इसका एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो हम कुछ नोट पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कुछ नोट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। नोट पॉइंट्स जो हमारा क्या बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि एवरी इंटीरियर पॉइंट, और वी कैन से हमने लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़े हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एवरी इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? एवरी इंटीरियर पॉइंट इज अ लिमिट पॉइंट। जितने भी इंटीरियर पॉइंट होते हैं वो लिमिट पॉइंट होते हैं, बट एवरी लिमिट पॉइंट need not be an interior point। हम बोल रहे हैं जो इंटीरियर पॉइंट है वो सभी के सभी लिमिट पॉइंट है, बट सभी के सभी लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं है कि वो इंटीरियर पॉइंट भी कहलाएंगे। ठीक, फिर बात आती है कि जो हमारी जो लिमिट पॉइंट होती है, एवरी लिमिट पॉइंट, सिमिलरली, ठीक है, एवरी लिमिट पॉइंट नीड नॉट बी अ बाउंड्री पॉइंट, यानी कि प्रत्येक लिमिट पॉइंट बाउंड्री पॉइंट भी नहीं होता और प्रत्येक लिमिट पॉइंट इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिमिलरली जो आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं हमारे, जो आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स आर नेवर इंटीरियर पॉइंट, जो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होते हैं। और जो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, सिमिलरली इंटीरियर पॉइंट्स आर नेवर आइसोलेटेड पॉइंट्स,
यानी कि वो कभी ये नहीं बन सकते और ये कभी वो नहीं बन सकते। ये वो क्या है कि आइसोलेटेड पॉइंट कभी इंटीरियर नहीं बनेंगे और इंटीरियर कभी आइसोलेटेड नहीं बनेंगे। जो घर का है, जो अपने परिवार को समझता है, जो समझ रहा है, वो कभी घर से दूर नहीं हो सकता और जो बाहरी है वो हमेशा बाहरी ही रहेगा, वो कभी घर का नहीं बन सकता। ठीक है, बस इसका मतलब ऐसा है, सिंपल भाषा में हम समझ जाए तो समझ जाए। ठीक, फोर्थ पॉइंट हम देखें। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि एवरी बाउंड्री पॉइंट of a set S. S is a set of a complex number. ठीक है, of set S, every boundary point of a set S is an isolated point, or a limit point, ठीक है, every boundary point of a set S is an isolated point or a limit point. Is that clear to everyone? समझ में आया आप लोगों को कि ये हमने नोट पॉइंट्स पढ़े हैं। हमने आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं, तो हमने इंटीरियर पॉइंट्स से, ठीक है, देन हमने इंटीरियर पॉइंट का एग्जाम्पल देखा है, फिर उसके बाद में हमने बाउंड्री पॉइंट को समझा, देन हमने बाउंड्री पॉइंट के एग्जाम्पल को समझा, फिर हम आए एक्सटीरियर पॉइंट में और उसके बाद वी आर कंक्लूडिंग टुडेज क्लास विथ सम नोट पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिर एंड करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।